हेलो एवरीवन। आज का जो उड़ीसा का पुरी में एक बहुत ही पावन पवित्र अवसर चल रहा है जिसका नाम है रथ यात्रा। ये वाला वीडियो उसी के बारे में है। थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। ये हमारा सिलेबस में कहाँ पे काम आ सकता है, और ये सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, ये ओपीएससी और बहुत सारे स्टेट सर्विसेज में भी ये आपका काम में आ जाएगा, आपका सिलेबस में कवर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के रथ यात्रा के ऊपर ये वाला वीडियो। क्या जानना है हमको इस पर्व से, इस फेस्टिवल से, ठीक है। रथ यात्रा कहाँ पे मनाया जाता है? ये जो विश्व प्रसिद्ध, जो वर्ल्ड फेमस फेस्टिवल है, ये कहाँ पे होता है? ये मैप उड़ीसा का है, ये फेस्टिवल भी उड़ीसा का है। ओके, उड़ीसा में ये देखो, इधर ईस्टर्न मोस्ट साइड में एक डिस्ट्रिक्ट है पुरी। पुरी का जगन्नाथ टेम्पल हर किसी को पता ही होगा। इधर आता है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के शोर लाइन में ही एक डिस्ट्रिक्ट है पुरी के जगन्नाथ टेम्पल में ये रथ यात्रा मनाया जाता है। ये जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं रथ यात्रा को जानने से पहले, क्योंकि ये ही है जो हमको जानना है। जगन्नाथ टेम्पल ये किसके द्वारा बनाया गया था? हमारे जो सिलेबस में, हमारे हिस्ट्री में, हमारा आर्ट एंड कल्चर के जो कोर्स भी होता है, उन सब में एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? उन सब में बताया गया है जगन्नाथ टेम्पल बनाया गया है चोड़गंग देव से। अनंत वर्मन चोड़गंग देव, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का राजा थे, वो बनाए थे हमारा जगन्नाथ टेम्पल। बट नहीं, ये उन्होंने रीबिल्ड किया था। बनाया था किसने? इसको बनाए थे इंद्रद्युम्न, जो कि सोमवंशी राजा थे। सोमवंशी जो कि मध्य प्रदेश, अवंती, ये सब जगह का एक डायनेस्टी था सोमवंशी। उन्हीं के ही एक राजा थे इंद्रद्युम्न, वो बनाए थे जगन्नाथ टेम्पल। बट उसको रीबिल्ड किए थे अनंत वर्मन चोड़गंगा देव, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से ताल्लुकात रखते हैं। ठीक है। कहा जाता है एक हमारे उड़ीसा में एक हिस्ट्री, जैसे कुछ र्यूमर्स आप बोल सकते हैं, उधर चलता है कि ये जो जगन्नाथ टेम्पल है वो मिट्टी में धंस गया था, वो उसके ऊपर सैंड्स इकट्ठा हो गया। एंड जब चोड़गंग देव उधर जा रहे थे तो उनका एक मंदिर का एक पार्ट उनके पैर में लगा था। उसको जब खोदाई किए थे उन्होंने, तब जाके मंदिर उनके पास आया था। इन द जो सेंचुरी था, 10th सेंचुरी, 11th सेंचुरी में, हालांकि किसी को भी ईयर का पता नहीं है। 1197 को ये बोलता है, या फिर 1216 को ये बोलता है। ओके, इसी तरीके से चोड़गंग देव ने, जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा थे, वो रीबिल्ड किए थे। हालांकि आपको जो क्वेश्चन आए तो यही आप बता देना कि आपका जो क्वेश्चन आए तो आपका जैसे बुक्स में लिखा होता है कि चोड़गंग देव ने इस्टेब्लिश किया था, आप लिख लेना। पर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि ये चोड़गंग देव ने रीबिल्ड किया था। यहाँ पे 4 वुडन स्ट्रक्चर्स है जो कि नीम के वुड से बनाया जाता है। ओके, नीम के वुड से वो 4 वुडन स्ट्रक्चर कौन सा? एक है जगन्नाथ जी, एक है बलराम जी, एक है सुभद्रा जी, जो इन दोनों के बहन है, एंड एक है सुदर्शन। सुदर्शन कौन है? जो जगन्नाथ जी के पास जो सुदर्शन चक्र होता है, उसी को ही सुदर्शन, उन्हीं की रूप में ही एक वुडन स्ट्रक्चर आया हुआ है, सुदर्शन आइडल करके। एंड यहाँ पे जो नीम का जो स्ट्रक्चर होता है वो एवरी 12 ईयर, लगभग 12 ईयर या फिर 13-14 भी कभी कभी चला जाता है, पर इनको एक चेंज होता है। इनके अंदर से जो एक पार्ट है जिसको ब्रह्म कहते हैं, उनको चेंज करके नया स्ट्रक्चर में, नया आइडल में भर्ती करा देते हैं। उस फेस्टिवल को बोलते हैं नवकलेवर
फेस्टिवल। सो नवकलेवर फेस्टिवल में क्या होता है, जो पुराना आइडल था, पुराना जो मूर्ति आप बोल सकते हैं, जो पुराना मूर्ति था उसको चेंज करके नया स्ट्रक्चर बनाया जाता है और ये लगभग एवरी 12 ईयर होता है। ठीक है, अभी देखते हैं हमारा जो सिलेबस का पार्ट है यूपीएससी का, उसमें से एक पार्ट है उड़ीसा और कलिंगा आर्किटेक्चर के बारे में। उड़ीसा और कलिंगा टेम्पल आर्किटेक्चर हम बात कर रहे हैं। ओके, सो इधर टेम्पल में क्या आता है, द मेन आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ ओडिशा टेम्पल्स आर क्लासिफाइड इन 3 ऑर्डर्स। जो मेन टेम्पल आर्किटेक्चरल फीचर था, अभी भी है, उसको 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। क्या क्या है, एक है रेखा देउल, एक है पीढ़ा देउल, एक है खाकरा देउल। सो उड़ीसा का स्ट्रक्चर में एक देउल, आपका देउल, या फिर उड़ीसा का लैंग्वेज में उसको देउला देउला बोला जाता है। सो ये देउल स्ट्रक्चर आपको जब भी आएगा, आपको अगर आएगा क्वेश्चन कि देउल टेम्पल आर्किटेक्चर इज कनेक्टेड विथ व्हिच स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, तो आपको आंसर लगा लेना है उड़ीसा या फिर कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ना कि द्राविड़, ना कि बेसर। ओके, सो ये जो उड़ीसा स्टाइल का देउल आर्किटेक्चर होता है, जैसे रेखा देउल, पीढ़ा देउल, ये सब क्या क्या है हम आगे देखेंगे, उसका पिक्टोग्राफिक हम देख लेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। ओके, ये सब एक सब स्टाइल है किसका, नागर स्टाइल का। आप पढ़े होंगे, अब अगर टेम्पल आर्किटेक्चर को देखे होंगे तो एक नागर स्टाइल, एक द्राविड़ स्टाइल और एक बेसर स्टाइल होता है। नागर स्टाइल होता है जो कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ही अच्छी मेजॉरिटी में दिखाया जाता है, एंड जो द्राविड़ स्टाइल है वो साउथ इंडिया का पार्ट है, एंड जो बेसर स्टाइल है वो दोनों का मिक्सचर है। सो उसी नागर स्टाइल का ही एक सब स्टाइल है देउल स्टाइल या फिर कलिंग या उड़ीसा स्टाइल। यहाँ पे देउल दिखाया जाता है। देउल क्या है, वो है शिखर। जो शिखर होता है ना, जो शिखर को ही उसमें लोकल लैंग्वेज में देउल बोला जाता है। देउल्स आर प्रिसीडेड बाय मंडप्स। मंडप्स हम पढ़े थे जो नागर स्टाइल आर्किटेक्चर में, उसको यहाँ पे उड़ीसा में जगमोहन बोला जाता है। ओके, यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे जो शिखर होता है इसको बोला जाता है देउल। ये है रेखा देउल, ये है पीढ़ा जगमोहन। यहाँ पे जो और एक स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर को रेखा देउल, जो उसके बाद जो आता है उसको पीढ़ा बोला जाता है, पीढ़ा देउल। ओके, यहाँ पे या ये अमलक, यहाँ पे जो ये कलश। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पे मंडप या फिर जगमोहन मिल जाता है। ओके, देन यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखो, ये है पीढ़ा स्टाइल का मंदिर जो शिखर होके जाता है, जो मेन श्राइन है उसको रेखा स्टाइल, रेखा देउल बोला जाता है। और इसको ही इसके पास में ही और एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से छोटा सा, उसको पीढ़ा स्टाइल बोला जाता है, पीढ़ा। ओके, एंड ये है खाकरा स्टाइल। इस तरीके के जो आपका गोपुरम स्टाइल का कुछ कुछ जो मंदिर उड़ीसा में दिखा जाता है उसको खाकरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा उड़ीसा आर्किटेक्चर या फिर कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर। हम उसमें ज़्यादा नहीं जाते क्योंकि आज का टॉपिक वो नहीं है। आज का टॉपिक है रथ यात्रा के ऊपर। मैं आपको बस बता दिया कि आप थोड़ा सा देख लीजिए, इसको रिवाइज कर दीजिए और जो भी आपको एडिशन करना है आप कर दीजिए उड़ीसा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में। बस इतना ही। अभी हम देखेंगे रथ यात्रा के बारे में। रथ यात्रा क्या है? रथ मतलब क्या? रथ मतलब चैरियट होता है, एंड यात्रा मतलब एक विजिट टाइप का चीज़ होता है। सो एक चैरियट में जो 3 लॉर्ड्स का एक विजिट होता है उसी को रथ यात्रा बोला जाता है, एंड ये वर्ल्ड फेमस है पूरी उड़ीसा में। ये ईयर में सालाना एक बार होता है, जहाँ पे जो लॉर्ड्स होते हैं, जो जगन्नाथ जी, बलराम जी या सुभद्रा जी होते हैं, उनके बहन या एंड सुदर्शन जी को उनको मैटरनल अंट के घर में, जिनको गुंडीचा बोला जाता है, वहाँ पे लिया जाता है।
एंड इस जो रथ यात्रा में एक सिंबलिज्म क्या होता है, ये इक्वालिटी को दिखाता है, नो डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है। अब जानते होंगे ये बहुत ही पुराना मंदिर है, 10th सेंचुरी का मंदिर है, तो इसमें कुछ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होना लाजमी है, क्योंकि इतना पुराना है तो होगा ही। सो इसी को ही ख़त्म करने के लिए एक फेस्टिवल मनाया गया था, जहाँ पे भगवान रोड में आएंगे और सभी को एक टाइप का दर्शन देंगे। उसी के लिए रथ यात्रा मनाया जाता है, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात ही नहीं है। यहाँ पे ये जो रथ यात्रा है ये 9 डेज का फेस्टिवल है, ये लगभग 9 दिन तक चलता है। ये उड़ीसा में एक सीजन बोला जाता है, आषाढ़ में पड़ता है। यहाँ पे 3 रथ होते हैं, 3 भगवान के लिए, 3 लॉर्ड्स के लिए, जहाँ पे जगन्नाथ जी का रथ का नाम है नंदीघोष, बलराम जी के रथ का नाम है तालध्वज और सुभद्रा जी के रथ का नाम है देवदलन और दर्पदलन। और जब वो वापस आते हैं 9 दिन रह के, जब वो वापस आते हैं उनको रिटर्निंग फेस्टिवल को हम बोलते हैं बाहुड़ा यात्रा। सो ये 9 दिन कंप्लीट हो चुका है। एंड जो 9 दिन के बाद उसके अगले दिन या फिर उसके अगले दिन एक और फेस्टिवल होता है जिसको बोलते हैं सोना बेस। ओके, यहाँ पे 3 लॉर्ड्स को गोल्ड से सजाया जाता है, गोल्डन ऑर्नामेंट से सजाया जाता है। आप अगर देखे होंगे तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। ओके, सो ये था आज का वीडियो रथ यात्रा के ऊपर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।